1 minus cos 2x equal to 2 sin square x by 1 plus cos 2x 2 cos square x into dx 2 कैंसिल कीजिए sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x into dx ये बता दिए। बतला दिए यस। अच्छा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक्स को लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x सेपरेट कीजिए cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स कैंसिल कीजिए cos स्क्वायर x cos स्क्वायर का x कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर x को ऊपर ले जाइए cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स साइन स्क्वायर कैंसिल कीजिए cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस c फिर c का इंटीग्रल कांस्टेंट करना है तो आपको टर्म लाइए इंटीग्रल ऑफ 4 बाई साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x बाई साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स 4 साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 5 अब 1 बाई साइन cosec और cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x इंटू डी एक्स सेट हो गया आपको cosec का इंटीग्रेशन माइनस cot cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec प्लस द इंटीग्रल कांस्टेंट cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec प्लस c का इसका एंगल क्या है ax प्लस बी जो एंगल है उसको मान लेते हैं टी डिफरेंशिएट इन बोथ साइड दोनों पक्षों का अवकलन करने एक x का डिफरेंशिएशन dx कांस्टेंट का 0 t का dt dx इक्वल टू dt बाई ए साइन ax प्लस बी t cos ax प्लस बी को क्या माना है t या dx का वैल्यू dt बाई ए अब आपको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर एक देखिए यहाँ भी 2 फैक्टर है एक फैक्टर में चेंज कीजिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी साइन 2 टी इंटू डी टी साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस माइनस कॉस एंगल जो एंगल लिखिए टी का कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड प्लस द इंटीग्रल कॉस 4 कॉस 2 टी का वैल्यू एक्स प्लस बी प्लस द इंटीग्रल कांस्टेंट ये हो गया कॉस 2 एक्स प्लस बी बाई 4a प्लस द इंटीग्रल कांस्टेंट अब आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका बतला रहे हैं 15 आपका किताब में होगा 31
31 नहीं 33 साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स, यही है। तब आपको टिर्गो का हाँ टिर्गो का बनाने के लिए आपको पहले इन्वर्स टिर्गो को आप समाप्त करें। जो नियम जान रहे हैं पहले इन्वर्स टिर्गो समाप्त करें, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन इनवर्स यहाँ कॉस है, कॉस को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगी, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, आपको साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, π/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल πx/2, पावर 1 है, 1 में 1 एडिट कीजिए, 2/2 प्लस दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, कृपया करते जाए। अब देखिए क्वेश्चन, इन्वर्स टिर्गो का इंटीग्रेशन करना रहे या डिप्रिसिएशन करना रहे, तो यहाँ इंटीग्रेशन करना है। कुछ भी इंटीग्रेशन या डिप्रिसिएशन करना रहे, इन्वर्स टिर्गो को आप समाप्त कीजिए। पहला टारगेट है इन्वर्स टिर्गो को समाप्त करके जो बचा उसी को यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे। वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 कैंसिल कीजिए, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। टेन इनवर्स समझे कि हमें सोल्व करना है। टेन इनवर्स है तो इनसाइड आपको 10 लाना है, टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, x बचा। अब x का इंटीग्रेशन कर दीजिए। कहने का मतलब इन्वर्स टिर्गो का इंटीग्रेशन करना है तो इन्वर्स टिर्गो समाप्त करें, उसके बाद समाप्त करने के बाद जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो मेरा वही टारगेट है कि आपको इन्वर्स टिर्गो समाप्त करें। यहाँ इन्वर्स टिर्गो क्या है, कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स हमें समाप्त करना है। कॉस इन्वर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस 2x। कॉस इन्वर्स एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2x इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर लीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 पावर 2 दीजिए, 2 से डिवाइड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इन्वर्स टिर्गो हमें समाप्त करें, ध्यान देना। तो यहाँ 10 इन्वर्स है, ध्यान दीजिए 10 इन्वर्स है तो हल सोल्व करके इनसाइड जो अंदर में इसको सोल्व करके हमें 10 लाना है। तो साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 कैंसिल, कॉस एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, ऊपर में साइन बचा, नीचे में आपका कॉस इंटू डी एक्स, 10 इनवर्स 10x इंटू डी एक्स, 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। सॉल्व कीजिए, समझिए कि आपका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसे सोल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स
into dx, tan inverse 1 plus sin x by cos x। अब हम tan इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स को लिख रहे हैं माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ जाएगा। आइए कॉस एक्स है इसको हम लिख रहे हैं आपको साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इनटू टेन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस एक्स को थीटा मारिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 एक्स का हाफ एक्स बाई 2। इसको तो पाई बाई 2 प्लस एक्स को एक्स मानिए थीटा मानिए, साइन थीटा को तोड़िए 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 प्लस एक्स का हाफ एक्स बाई 2, फिर कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कैंसिल कीजिए। अब आपको इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स 2 कैंसिल कर दिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई ये क्या बचेगा कॉस, नीचे साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आप देख रहे हैं कि हम सोल्व कर रहे हैं, जो सोल्व करके जो हमें इन्वर्स चीज को हमें समाप्त करना है। टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब आपको 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, अच्छा आपका पाई बाई 4 सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में आ गया। अब जो आया अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, पाई बाई 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हाफ इंटू एक्स इंटू डी एक्स पाई एक्स बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, फिर सी का इंटीग्रल। आपको कुछ ये आपका इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल का है, उसका कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं आपको e टू द पावर एक्स लॉग ए को आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। ई का अर्थ होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग आपका इसी पर आधारित क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका नंबर बात हम देख रहे हैं, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर में जो है उसको सपोज कर लेते हैं 3x माइनस 1 इक्वल टू टी, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं इंटीग्रेट सेट इन बोथ साइड्स 3x का डिफ्रेंशिएशन dx कांस्टेंट का 0 t का dt, इसलिए dx इक्वल टू dt बाई 3। अब आपको चेंज कर रहे हैं फॉर्म कि 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या माना है t, और dx का वैल्यू t के फॉर्म में निकला है dt बाई 3। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा प्लस t का वैल्यू पुट कर दीजिए 3x माइनस 1 प्लस सी का इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ देखिए इस प्रकार से e टू द पावर 5 लॉग x है, एक लाइन लिख ही देते हैं log x e टू द पावर 4 log x बाई e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर log x क्यूब
ई लॉग एक्स स्क्वायर। ई और लॉग, ई का मतलब एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब 1/log और लॉग कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 5 1/log और लॉग कैंसिल हो जाएगा, x टू पावर 4 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर समाप्त हो गया। आप सॉल्व कीजिए। x टू इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 कॉमन ले, x माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले, क्या बचेगा x माइनस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x टू द पावर 4 कैंसिल, यही बच गया। जो बचा हल करके जो बचा उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, पावर 2 है, पावर 2 में 1 एडिंग कीजिए, इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखिए ये और लॉग कैंसिल इसी के तर्ज पर ही बनाया है, ये लॉग कैंसिल किए हैं, यहाँ ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, √x/x सोल्व करें। अब क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ x टू पावर 1 टर्म में लाइए, भिन्नात्मक को आपको फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, x टू द पावर हाफ -1 इंटू dx, x टू पावर -12 इंटू dx। अब -12 में 1 का एडिंग कर दीजिए, 1 का एडिंग करेंगे, एडिंग होगा कितना आएगा, 1/2 से डिवाइड, ये आपका हो गया 2x टू द पावर हाफ प्लस c, चेंज इंटू √x प्लस c। आइए बतला दिया ऐसा है। तो कोरोना वायरस के कारण हिंदी पढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार से लाचार होकर हम पढ़ा रहे हैं बुआ। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और घर में भी दूरी बना कर रहें और खूब मन लगा कर पढ़िए, सीखिए। मैक्सिमम हम क्वेश्चन बतला रहे हैं बुआ, जो भी प्रॉब्लम होगा मैसेज करेंगे, समझे ना। और सब्सक्राइब और आप शेयर करते जाइए। बस आज का इतना ही।